गलत पते पर आया पार्सल। सुबह लगभग 10 बजे थे। रवि अपने घर के बाहर पौधों में पानी दे रहा था। तभी एक डिलीवरी बॉय बैग से आया और एक बड़ा सा पार्सल उसके हाथ में थमा दिया। रवि शर्मा, डिलीवरी बॉय ने पूछा। हाँ, रवि ने जवाब दिया। डिलीवरी बॉय जल्दी में था। उसने साइन करवाए और चला गया। रवि पार्सल लेकर अंदर आया। उसकी पत्नी ने पैकेट देखा और पूछा, तुमने क्या मंगवाया है? रवि ने सिर हिलाया। मैंने तो कुछ नहीं ऑर्डर किया। दोनों ने पार्सल को ध्यान से देखा। ऊपर रवि का नाम लिखा था, लेकिन नाम किसी और का था। अमन वर्मा। रवि ने सोचा, शायद डिलीवरी में गलती हो गई होगी। उसने कस्टमर केयर पर कॉल करने का फैसला किया, लेकिन उत्सुकता इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने पहले पार्सल को गौर से देखना शुरू किया। पार्सल काफ़ी भारी था। अंदर से हल्की खटखटाहट की आवाज़ भी आ रही थी। शाम तक कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार रवि ने पार्सल खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने टेप काटी, उसके हाथ काँप गए। अंदर कपड़ों या सामान की जगह एक पुराना लोहे का डिब्बा रखा था। डिब्बे के साथ एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर ये पार्सल तुम्हारे हाथ में पहुंच गया तो समझो कि मुझे कुछ हो चुका है। रवि और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। अब मामला साधारण नहीं लग रहा था। उन्होंने चिट्ठी पढ़ना जारी रखा। मेरा नाम अमन वर्मा है। मैं पिछले 3 साल से एक ऐसे अपराध का सच जानता हूँ जिसके कारण मेरी जान खतरे में है। इस डिब्बे में ऐसे सबूत हैं जो कई प्रभावशाली लोगों को जेल पहुंचा सकते हैं। रवि की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत डिब्बा खोला। अंदर कुछ पेन ड्राइव, दस्तावेज और तस्वीरें थी। तस्वीरें में कुछ बड़े कारोबारी और नेता दिखाई दे रहे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से एक चेहरा रवि पहचानता था। वह उनके शहर का मशहूर उद्योगपति धीरज सिंघानिया था। रवि ने कभी नहीं सोचा था कि उसका नाम किसी अपराध से जुड़ सकता है। रात को अचानक रवि के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। पार्सल मिल गया। आवाज़ बेहद ठंडी थी। कौन बोल रहा है? रवि घबरा कर बोला। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, जो भी उसमें है, पुलिस को मत देना, वरना तुम्हारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। कॉल कट गई। अब रवि को समझ आ गया था कि मामला बहुत खतरनाक है। अगली सुबह वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने दस्तावेज और पेन ड्राइव अपने कब्जे में ले लिए। जब डेटा देखा गया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। पेन ड्राइव में करोड़ों रुपयों के घोटाले, अवैध जमीन सौदों और कई फर्जी कंपनियों के रिकॉर्ड मौजूद थे। जांच शुरू हुई, लेकिन उस दिन एक चौंकाने वाली खबर आई। अमन वर्मा नाम का व्यक्ति 2 दिन पहले लापता हो चुका था। उसका कोई पता नहीं था। पुलिस को शक था कि वह मारा जा चुका है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई बड़े नाम सामने आने लगे। मीडिया में खबर फैल गई। पूरा शहर हिल गया। कुछ ही हफ्तों में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अमन अभी भी गायब था। फिर एक दिन पुलिस शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में छापा मारने की सूचना मिली। जब टीम वहां पहुंची तो अंदर से एक कमजोर घायल व्यक्ति मिला। वह अमन था। कुछ महीनों से कैद करके रखा गया था। अपराधियों को लगा कि उन्होंने सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं, लेकिन अमन पहले ही सबूतों वाला पार्सल भेज चुका था। पूछताछ में अमन ने बताया कि उसने जानबूझकर अपना पता अधूरा लिखा था। अगर पार्सल गलत हाथों में भी पहुंचता तो कोई ईमानदार व्यक्ति उसे पुलिस तक जरूर पहुंचा देगा, और वही हुआ। रवि की एक छोटी सी ईमानदारी ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। कुछ महीनों बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुना दी। अमन को सरकारी सुरक्षा दी गई और रवि को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह में अमन ने मंच से कहा, अगर उस दिन रवि लालच में आकर पार्सल छुपा लेता तो शायद आज
सच कभी सामने नहीं आता। रवि मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं, बस एक सही काम करना काफ़ी होता है। और एक गलत पते पर आया पार्सल कई लोगों की असली पहचान दुनिया के सामने ले आया।